एक पल, सिर्फ एक पल और सब खत्म। तुम्हारे दिल की धड़कन तुम्हारी दुनिया की आखिरी आवाज बन गई थी। ये है अहमद भाई, रियाद की एक छोटे मैकेनिक, उम्र 45 साल की। दिन भर मेहनत करते रहे और रात को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन आज उनका टाइम खत्म। सब कुछ रुक गया, लेकिन अहमद भाई की रूह अभी भी यहाँ है। यह मूवमेंट होता है रूह का सफर शुरू होने का। कुरान में लिखा है, कहो तुम पर मुकर्रर फरिश्ते ये मौत तुम्हारी रूह कब्ज करेगा, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। ये वो लम्हा है जहाँ दुनिया का सब रिश्ता टूट जाता है। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा घर, तुम्हारा मोबाइल, सब वहीं रह जाता है। सिर्फ अमल तुम्हारे साथ चलते हैं। बारजाक के सफर के दो रास्ते होते हैं, एक नूर का और एक अजब का। सलाम हो तुम पर अहमद बिन अब्दुल्लाह, अल्लाह तुझसे राजी है। यह होता है मोमिन का मौत का मंजर। फरिश्ते कहते हैं निकल ए पाक रूह, और रूह आसानी से निकल जाती है, जैसे पानी मास्क से निकलता है। निकल आए नापाक रूह। रूह खींचती हुई निकलती है, जैसे कांटा गिरता कांटे में से निकले। गुनाहगार की रूह निकलती है आग और दर्द के साथ। फरिश्ते कहते हैं तेरे लिए अब सिर्फ अजाब है। अब रूह का सफर शुरू होता है ऊपर की तरफ। फरिश्ते ले जाते हैं आसमान के दरवाजे तक। हर आसमान पर एक गेट होता है जहाँ उसके अमल चेक किए जाते हैं। अच्छी रूह के लिए दरवाजे खुलते जाते हैं, गुनाहगार के लिए बंद। सुनान अबू दाऊद की हदीस, मोमिन की रूह आसमान तक उठती है और गुनाहगार की रूह को वापस जमीन पर गिरा दिया जाता है। लेकिन एक वक्त के बाद हर रूह को बरज़ख की दुनिया में वापस भेज दिया जाता है, ताकि वो कब्र का पहला दिन देखे। जब तुम्हारा जनाजा उठता है, तुम्हारी रूह उसके ऊपर होती है, चिल्लाती है मुझे जल्दी ले चलो जल्दी, या फिर कहती है मुझे कहाँ ले जा रहे हो। सही बुखारी की हदीस, हर बंदा अपने अमल के हिसाब से अपने जनाजा के ऊपर या नीचे होता है। अहमद की बीवी फातिमा के आंसू गिर रहे हैं, लेकिन अहमद की रूह उन्हें देख नहीं सकती। बस उसे एक नूर का दूर दरवाजा दिख रहा है। सब कुछ खत्म लगता है, लेकिन यहाँ से शुरू होता है कब्र का सफर। बरज़ख, एक ऐसी दुनिया जहाँ वक्त रुकता नहीं, लेकिन चल भी नहीं रहा। एक लम्हा 1000 साल के बराबर। यह है मुनकर और नकीर, वो फरिश्ते जो हर इंसान से सवाल करते हैं। सही मुस्लिम का हदीस, जब बंदा सही जवाब देता है उसकी कब्र 70 हद तक खुल जाती है और उसमें एक जन्नत का बाग बना दिया जाता है। कब्र उससे दबा देती है, असलियत टूट जाती है। यह है उसके लिए जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को भूल गया। यह है अल्लाह का वादा, जिन्होंने ईमान लाया और नेक अमल किया उनके लिए बाग है जिनके नीचे नदियाँ बहती है। अब अहमद भाई इंतजार करेंगे क़यामत तक। उनके लिए वक्त रुक गया है। हर सुबह एक जन्नत की झलक, हर शाम एक दुआ की आवाज। और ये वक्त हमेशा के लिए नहीं। जब इसराफिल सुर फूकेंगे तब अहमद और हम सब उठ खड़े होंगे। दुनिया में हम मौत से डरते हैं, लेकिन अगर हमने अल्लाह के लिए जिंदगी जी तो मौत सिर्फ एक दरवाजा है जन्नत के बाग तक।